आज भारत में जो लोग रह रहे हैं, लोग को जो हक अधिकार जो भी मिला है संविधान के तहत ही मिला है। सबसे बड़ी बात है ये लोकतंत्र बिल्कुल संविधान के अनुसार चल रहा है, लेकिन जो इस देश को चलाने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं। पूरे देश भर के जितने भी घर परिवार के लोग हैं, छोटा छोटा डिक्शनरी टाइप का संविधान है, उसको अपने अपने घर में रखें, उन्हें एक दिन में एक पन्ना केवल पढ़ें, तो असली संविधान का जो मकसद है वो जानकारी लोगों को मिलेगा। जब जानकारी मिलेगा तो उसमें एक ही चीज़ आएगा कि जी भारत देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान के विशेषता तो वही है कि हम लोग समतामूलक समाज सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जो कि संविधान के वजह से हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हर हर महादेव चौक पर हूँ। यहाँ पर वाम सेफ के विंग्स के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे जानना चाहते, आज भारत संविधान दिवस है। आज ही के दिन 26 नवंबर को संविधान बना। संविधान एक कानून होता है देश को चलाने के लिए, और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसी मुद्दे को लेकर आज का दिन भारत के राजनीति के लिए, देश के लिए बहुत ख़ास दिन है। 26 नवंबर यहाँ पर वाम से विंग्स के कई कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ। अभी हमारे सामने संतोष कुमार हैं। संतोष जी से जानना चाह रहा हूँ। बेगूसराय फ्रंट लाइन में संतोष जी, आपका स्वागत है। चूँकि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं बेगूसराय के फ्रंट लाइन जो जनता के लिए बनी है, जनता तक आवाज़ पहुंचा रही है, इसके लिए हम सबसे पहले फ्रंट लाइन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या खास कारण है? देखिए, संविधान दिवस आज भारत में जो लोग रह रहे हैं, लोग को जो हक अधिकार जो भी मिला है संविधान के तहत ही मिला है। 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ, लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले भारत के अंदर जो मनु संविधान चल रहा था, मनु संविधान के अनुसार मतलब भारत के जो बहुजन समाज था उसको धन रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ाने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन संविधान आ जाने से भारत के जो बहुसंख्यक आबादी है उनको सारा अधिकार दिया गया। संविधान नहीं लागू था तो किसी राजा के घर में राजा पैदा लेता था, रानी के पेट से राजा पैदा लेता था, लेकिन संविधान लागू हो जाने के बाद अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेता है, राजा के घर में राजा पैदा नहीं लेता है, राजा पैदा लेता है तो बैलेट बॉक्स से। आज देश संविधान के अनुरूप चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये लोकतंत्र बिल्कुल संविधान के अनुसार चल रहा है, लेकिन जो इस देश को चलाने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आज जहाँ तक वोट का मामला आता है, वोट को ख़रीदा जा रहा है, ईवीएम से वोट का बेईमानी किया जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये देश संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा। अगर देश को संविधान के अनुकूल चलाना है तो संविधान में जितने 395 आर्टिकल है उनको पूर्णतः लागू करके भारत के तमाम जनता को मतलब तमाम सुविधाओं को देकर समतामूलक समाज का जो बाबा साहब सपना देखे थे, समतामूलक समाज का निर्माण करेगा, तभी हम कह सकते हैं संविधान के अनुकूल ये मेरा देश चल रहा है। आज संविधान दिवस है। आज के दिन कैसा हमारा समाज होना चाहिए, किस तरह का समाज होना चाहिए, समाज में भेदभाव, समतामूलक समाज का निर्माण हो, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए हम बिहार सरकार, राज्य सरकार और जितने भी राज्य हैं, राज्य सरकार, केंद्र प्रशासित सरकार, वो 3 चीज़ पे काम करें। शिक्षा पे काम करें समान रूप से, गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा एक जैसा पढ़े, स्वास्थ्य का मामला एक जैसा होना चाहिए, रोजगार सभी को जैसा नॉलेज है सभी के हाथ में रोजगार देना चाहिए। इसी से देश और राष्ट्र का एक अच्छा निर्माण होगा। संविधान दिवस हम क्यों मनाते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते
मैं जो मीडिया बंधु हमारे हैं, ये फ्रंट लाइन के मीडिया बंधु जो इस आवाज़ को, जो चौथा पिलर है, उसका ईमानदारी से वो जनता तक ले जाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी देश में पर्व है, या जिला स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, क्षेत्र स्तर पर है, लेकिन भारत का संविधान जो है वो पूरे देश भर में इससे अमल होता है। हम कह सकते हैं ये आज का जो दिन है वो संविधान दिवस का दिन है, ये सबसे बड़ा महापर्व का दिन है। इसको हम लोग इस नज़रिए से देखते हैं। देश के लिए आज बहुत ही खास दिन है। देश संख्या जो भी पुरुष, महिला, बच्चे, जो 1 अरब 40 करोड़ समथिंग जो आबादी है, उसके लिए अहम है ये भारत का संविधान, क्योंकि देश नाम है और आबादी उसका पूरक चीज़ है। उस आबादी के हित के लिए लिखा गया संविधान है, ये पूरे देश के लिए अहम है। आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे देश भर के जितने भी घर परिवार के लोग हैं, छोटा से छोटा डिक्शनरी टाइप का संविधान है, उसको अपने अपने घर में रखें, उन्हें एक दिन में एक पन्ना केवल पढ़ें, तो असली संविधान का जो मकसद है वो जानकारी लोगों को मिलेगा। जब मकसद की जानकारी मिलेगा तो बाबा साहब संविधान लिखने के पीछे उसका क्या मकसद है, जब जानकारी मिलेगा तो उसमें एक ही चीज़ आएगा कि जी भारत देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये भारत का संविधान का मेन जो है उद्देश्य वो है। बाबा साहब का सपना साकार हो रहा है। बाबा साहब का सपना दूर दूर तक, कांग्रेस और बीजेपी के राज में दूर दूर तक साकार नहीं हुआ है, क्योंकि संविधान का संशोधन केवल करता गया है, एक संविधान के आर्टिकल 1 पर अमल नहीं किया गया है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल 1 की बात करें हम, ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया इंग्लिश नाम है, हिंदी में भारत है, लेकिन ये लोग आर्टिकल 1 को ये हिंदुस्तान 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 भारत माता कर रहा है। ये भारत बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ आर्टिकल 1 पर काम नहीं हुआ है, बाकी को छोड़ दिया जाए। हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता ये है, भारत संविधान लागू होने से पहले ऊंच नीच भेदभाव थे। बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में भारत के तमाम लोगों को एक रंग बराबर कर दिया। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र अतिशूद्र है, सब के सब भारत का नागरिक है। बाबा साहब ने जो ऊंचा नीचा भेदभाव वाला व्यवस्था था उसको एक नंबर बराबरी करने का काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है संविधान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सामने हैं पुलेंद्र कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वामसेफ विंग्स के नेता हैं। हम संविधान दिवस को क्यों मनाते हैं? हम संविधान दिवस के इसलिए मना रहे हैं कि हमारा जो संविधान है ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के पूरे देश के अंदर अलग अलग धर्म के, कई भाषा के लोग इस भारत देश के अंदर रह रहे हैं, मगर आज बाबा साहब के संविधान के वजह से आज अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के लोग भी हैं, और आज भी सभी लोग मिलके आज संविधान दिवस 26 नवंबर को भारत देश के जितने भी मूलवासी लोग हैं सभी लोग मना रहे हैं। तो इससे बड़ा और दिवस क्या होना चाहिए? ये महापर्व है, इसीलिए आज हम लोग 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस मना रहे हैं। हमारे संविधान की क्या विशेषता है? हमारे संविधान के विशेषता तो वही है कि हम लोग समता मूलक समाज सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जो कि संविधान के वजह से हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। यही विशेषता है कि अलग अलग मजहब में रहते हुए घर में भी एक जो इस संविधान है इसके वजह से हम इसमें है जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, यही विशेषता है। आज के दिन संविधान का निर्माण हुआ, इस दिन का खास महत्व को आप किस रूप में देखते हैं? ये तो बहुत बड़ी खुशी के दिन है कि संविधान अगर नहीं रहता तो शायद हम लोग
आज इस जगह कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रहते। हम इसलिए इस महत्व को देख रहे हैं कि संविधान के वजह से आज एक मजदूर का बच्चा, एक भंगी का बच्चा, आज हम लोग ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर इस संविधान के वजह से हम लोग पहुंच रहे हैं। संविधान दिवस को कानून दिवस भी कहा जाता है। देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था होती है, उसी कानून व्यवस्था के दायरे में रह के संविधान का निर्माण हुआ। आप किस रूप में इसे देखते हैं? हम इसलिए देखते हैं, कोई कितना बड़ा न क्यों हो, मगर सभी को संविधान के अनुकूल, जो भारतीय संविधान है, जो कानून है, उस कानून के अंदर ही चलना होता है। अगर कोई व्यक्ति संविधान कानून के उल्लंघन करता है तो भारतीय संविधान जो कानून है उसके द्वारा उसको दंड दिया जाता है। इसीलिए आज जो है संविधान दिवस के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस पर वाम सेफ विंग्स के कई कार्यकर्ता थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने भारतीय संविधान का आज निर्माण हुआ, 26 नवंबर का दिन बहुत ख़ास दिन है। उन्होंने संविधान के बारे में बहुत सारी चीज़ बताई। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।